वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु आरपी यादव। आज हम सब लोग यूज ऑफ हु और यूज ऑफ नेवर देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले यूज ऑफ हु देखते हैं। यूज ऑफ हु का प्रयोग कब किया जाता है? हम लोग जानते हैं कि यदि वाक्य में कौन शब्द आए तो उसके लिए हु का प्रयोग किया जाता है और हु सदैव एक वचन करता होता है। हु सदैव एक वचन करता होता है। हम लोग एक वचन करता जानते हैं कि हु हमेशा वाक्य में एक वचन कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन वर्ड के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन हु वाक्य में सब्जेक्ट का भी काम करता है, जो कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट का काम करता है। इसका रूल हम लोग देखते हैं। रूल हम लोग देखेंगे। रूल में हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले आपको हु लिखना है। हु के तुरंत बाद ओनली इज लगाना है। इसके बाद अगर वाक्य में नॉट आएगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नॉट नहीं लगाएंगे। इसके तुरंत बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे। आईएनजी के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहाँ हम लोग देखेंगे हु के साथ हमेशा इज लगेगा, यानी इस टेंस में हु के साथ हमेशा इज लगेगा। यहाँ हु एक वचन करता है, इसलिए इसके साथ खाली इज का प्रयोग करेंगे, बाकी साइक्रिया नहीं लगेगा, बाकी साइक्रिया नहीं लगता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो है, हम लोग देख रहे हैं इसमें सब्जेक्ट का काम हु ही करता है, इसलिए इसके साथ केवल एक वचन करता है, इसलिए इसके साथ हम लोग देखेंगे इज का प्रयोग करेंगे। इसका वाक्य हम लोग देखेंगे कि सड़क पर कौन टहल रहा है? अब यहाँ हम लोग देखेंगे रहा है, रही है, रहे हैं, आया है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। वाक्य में कौन शब्द आया? यूज ऑफ हु है। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हु लगाएंगे, हु लगाएंगे, हु आ गया। अब हु स्वयं सब्जेक्ट का भी काम करता है, ये एक वचन करता है, इसलिए इसके साथ हम लोग सहायक क्रिया इज लगाते हैं। इज हो गया। इज के तुरंत बाद अगर वाक्य में नॉट आएगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं वाक्य में नॉट नहीं आएगा नॉट नहीं लगाएंगे। तो इसमें नॉट नहीं आया, इसलिए नॉट नहीं लगाना है। इसके तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ टहलना आया है। टहलने का इंग्लिश वॉक होता है, वॉक होता है। वाक्य में आईएनजी जोड़ेंगे, वॉकिंग हो जाएगा। इसके तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट जो है सड़क पर है, सड़क पर है, तो हम लोग यहाँ ऑन द रोड लिख देंगे, ऑन द रोड, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। एक वाक्य हम लोग जो है निगेटिव सेंटेंस का देख लेते हैं इसमें, यानी नॉट आएगा तो नॉट लगाएंगे। जैसे हम लोग देख रहे हैं, अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ा रहा है? कौन नहीं पढ़ा रहा है? यहाँ हम लोग देखेंगे कि यदि वाक्य में कौन शब्द आए तो उसके लिए हु का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले आपको हु लगाना है। हु हो गया। हु के तुरंत बाद हु एक वचन कर्ता के रूप में भी काम करता है, क्वेश्चन वर्ड के साथ एक वचन कर्ता भी है। इसके साथ खाली इज लगाएंगे, एम और आर इसमें नहीं यूज होंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक वचन है। हु सब्जेक्ट है, एक वचन है, इसलिए इज लगा देंगे। इसके तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं नहीं शब्द आया है, आप लोग नॉट लगाओगे, नॉट लगा देंगे। नॉट के तुरंत बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी जोड़ेंगे। मेन वर्ब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पढ़ाना आया है, पढ़ाने का टीच होता है, TEACH लिखेंगे, इसमें आईएनजी लिख देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। इसके तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, यानी क्या पढ़ा रहे हैं? अंग्रेजी। अंग्रेजी हम लोग देख रहे हैं, अंग्रेजी के लिए इंग्लिश लिखेंगे। इसके साथ हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, ये केवल ऐसे ही इंग्लिश लिखा जाता है। अब ये इसका वाक्य हो जाएगा, आप लोग ऐसे बनाएंगे। इसके बाद हम लोग यूज ऑफ नेवर देखते हैं। यूज ऑफ नेवर,
यूज ऑफ नेवर, यूज ऑफ नेवर यानी यदि हिंदी के वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो उसके लिए नेवर का प्रयोग किया जाता है, नेवर का प्रयोग किया जाता है। नेवर का हम लोग रूल देखते हैं, रूल हम लोग देखेंगे, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके तुरंत बाद हम लोग देखेंगे इज एम आर, इसके तुरंत बाद हम लोग देखेंगे नेवर, नेवर के तुरंत बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस इसके बाद ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप लगा देते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं, इसका वाक्य देखते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे कि यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आए, यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो इसके लिए नेवर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कभी नहीं शब्द आए तो इसके लिए नेवर लगेगा, और ये पूरा सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस होता है। ये यूज ऑफ नेवर जो है निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। केवल कभी नहीं आए तो इसके लिए नॉट नहीं लगाते, नेवर लगा देते हैं एक साथ में। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट यहाँ वह आया है, वह की इंग्लिश ही होती है, ही लगा देंगे। ही के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं इज एम आर में से ही एक वचन है, इसलिए इज लगाएंगे, इज लगा दिए। इज के तुरंत बाद कभी नहीं शब्द आया, इसलिए इसके साथ हम लोग नेवर लगाएंगे, नेवर हो गया। नेवर के तुरंत बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब हम लोग देख रहे हैं इसमें उपदेश देना आया है, उपदेश देना, उपदेश देने का प्रीच होता है, प्रीच होता है, प्रीच में आईएनजी जोड़ देंगे, प्रीचिंग हो जाएगा। और इसमें ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। ऐसे इसका वाक्य बन जाता है, इसका वाक्य हम लोग ऐसे ही बनाएंगे।